केजरीवाल जी महोदय, आपको अगर बड़ा ही शौक है तो एक बुद्धिस्ट समाज की डिबेट करवाइए। फिर आप राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। तो उसमें तो जब रजवाड़े थे तब तो ये थे नहीं। आज हमारे डॉक्टर कर्ण सिंह जी हैं जो एक राज परिवार से हैं। क्या इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज भारत में कौन है? क्या ये राज परिवार से नहीं है? क्या वेदों को नहीं जानते हैं? क्या ईशान वेदांत को नहीं जानते हैं? किस विषय को डॉक्टर कर्ण सिंह जी नहीं जानते हैं? ऐसे ही हमारे जो युवराज हैं, राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ही बहुत पढ़े लिखे हैं। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। भारतवर्ष में जो भी हमारे राजा हुए हैं वो परमात्मा का रूप माना जाता था। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। आज की जो शिक्षा है वो तो किसी की मर्यादा का ही पालन नहीं करती है। तो आप IRS क्या IAS लगा लो, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री है वो लगा लो। आप मर्यादित ही नहीं है कि आपको बोलना और क्या नहीं बोलना है, तो उसको क्या कहेंगे हम अपनी भाषा में? तो पढ़ा लिखा नहीं कह सकते हैं। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। राजा का सम्मान परमात्मा के बाद समाज करता था। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। भगवान श्री कृष्ण संदीपन ऋषि जी के यहाँ शिक्षा के लिए गए थे। भगवान ने, बलराम जी ने भी संदीपन ऋषि के यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। ये हमारी संस्कृति है। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। और आज की जो शिक्षा है और प्राचीन शिक्षा है और धर्म और संस्कृति पर मर्यादित शिक्षा होती थी। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। आती है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आदमी को बोलने का अधिकार है और कुछ लोग उस अधिकार का सदुपयोग करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जो युग पुरुष हैं, उनकी जो उन्होंने भारत को दिशा और दशा दी है, उसको देखकर वो विचलित हैं, भ्रमित हो चुके हैं। तो अनर्गल लाप करते रहते हैं, अनर्गल भाषा बोलते रहते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता है। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। पर राजा तो वही होता था जो शक्तिशाली होता था और न्याय और वेदांत, धर्म और संस्कृति की शिक्षा से भरपूर होता था। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। भारत कमजोर कहाँ पड़ रहा है? हाँ, ये है, चोर चापलूसों के लिए कमजोर जरूर भारत पड़ रहा है। उनका जो 2 नंबर का काम था उसमें जरूर मोदी जी ने अंकुश लगाए हैं। राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। महाराज जी, जिस तरह से बाहर विदेशों से जो भी नेता आते हैं वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन जो यहाँ के ही नेता हैं जैसे मुख्यमंत्री पर अरविंद केजरीवाल हैं, वो कहीं ना कहीं जो है टिप्पणियाँ करते रहते हैं। और क्या कर सकते हैं? जलस का क्या परिणाम है? बात यह है, उनको बड़ी परेशानी होती है देखकर, तो उसका कोई उपाय नहीं है। एक कहावत है रामायण में कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी है, और यह चौपाई अगर हमारे केजरीवाल जी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती भी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजे महाराजों का अपमान किया है और अब सियासत गर्म हो चुकी है। उन्होंने कहा उस समय राजा महाराजा जो है वो अनपढ़ होते थे, उन्हें अकल नहीं होती थी। यानी कि ये उनका अपमान कर रहा है जिन्होंने भारत को ताकतवर करने के लिए, भारत के निर्माण के लिए हर एक राजा महाराजा ने अहम भूमिका निभाई है। और इस पर सियासत गर्म है, कुछ लोग खफा हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। सनातन धर्म की हमेशा आवाज़ उठाने वाले रामेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, महंत हैं। ये जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री सर कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये अपमान नहीं हुआ? बात यह है मीडिया बंधु,
केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे और डिग्री वाले IRS अफसर पद पर रहने के बाद राजनीति में आए हैं और इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ही बहुत पढ़े लिखे हैं। भारतवर्ष में जो भी हमारे राजा हुए हैं वो परमात्मा का रूप माना जाता था। हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार राजा को परमात्मा का ही रूप मानते थे और ऐसी मान्यता था कि राजा भगवान, एक गुण ऐसी कला 16 कलाओं में से है, एक कला होती है जो राजा के पास होती है। इसलिए एक राजा का सम्मान परमात्मा के बाद समाज करता था। और उस वक्त राज दरबार में राजपुरोहित, धर्म पुरोहित रहते थे और उन राजाओं को धार्मिक शिक्षा, न्याय की शिक्षा गुरुकुल होते थे। उन गुरुकुल में उनको बकायदा पठन पाठन की विशेष शिक्षा की व्यवस्था होती थी। भगवान श्री कृष्ण संदीपन ऋषि जी के यहाँ शिक्षा के लिए गए थे। भगवान ने, बलराम जी ने भी संदीपन ऋषि के यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। ये हमारी संस्कृति है। और आज की जो शिक्षा है और प्राचीन शिक्षा है और धर्म और संस्कृति पर मर्यादित शिक्षा होती थी। आज की जो शिक्षा है वो तो किसी की मर्यादा का ही पालन नहीं करती है। तो आप IRS क्या IAS लगा लो, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री है वो लगा लो। आप मर्यादित ही नहीं है कि आपको बोलना और क्या नहीं बोलना है, तो उसको क्या कहेंगे हम अपनी भाषा में, तो पढ़ा लिखा नहीं कह सकते हैं। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजे महाराजों का अपमान करना, उनको अनपढ़ कहना या फिर उनको अकल नहीं है, इस तरह के शब्द का उच्चारण करना। अब बात यह है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आदमी को बोलने का अधिकार है और कुछ लोग उस अधिकार का सदुपयोग करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जो युग पुरुष हैं, उनकी जो उन्होंने भारत को दिशा और दशा दी है, उसको देखकर वो विचलित हैं, भ्रमित हो चुके हैं। तो अनर्गल लाप करते रहते हैं, अनर्गल भाषा बोलते रहते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता है सनातन धर्म हिंदू संस्कृति के अनुसार। तो हम केजरी जी से यही कहेंगे कि वो इस प्रकार की अनर्गल भाषा का प्रयोग ना करें, राजनीति करें। राजनीति में वो इस वक्त प्रधान के नाम है, मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के हैं, तो वो काम करें। इस प्रकार की ठेस पहुँचाने वाली भाषा, या अब उस समय तो जब रजवाड़े थे तब तो ये थे नहीं। आज हमारे डॉक्टर करण सिंह जी हैं जो एक राज परिवार से हैं। क्या इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज भारत में कौन है? क्या ये राज परिवार से नहीं है? क्या वेदों को नहीं जानते हैं? क्या ईशान वेदांत को नहीं जानते हैं? किस विषय को डॉक्टर करण सिंह जी नहीं जानते हैं? ऐसे ही हमारे जो युवराज हैं, अब 5 उंगली तो बराबर नहीं होती हैं, 5 उंगली तो हमारी भी बराबर नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि राजे अनपढ़ होते थे, गंवार होते थे। भैया कोई बेटा हमारा पैदा हो जाए वो विक्षिप्त भी होता था। इसका मतलब थोड़ी सारे बेटे विक्षिप्त होंगे। 5 उंगली हमारी नहीं है। कोई शासक रहा होगा जिसके बेटे होंगे, उसमें से एक बेटा कमज़ोर रहा होगा, ना पढ़ा होगा, वो तो आज के समाज में भी चलता है। पर राजा तो वही होता था जो शक्तिशाली होता था और न्याय और वेदांत धर्म और संस्कृति की शिक्षा से भरपूर्ण होता था। आप कादम्बरी ग्रंथ है एक अगर
महाकवि बाण भट्ट द्वारा लिखित है। केजरीवाल जी महोदय, आपको अगर बड़ा ही शौक है तो एक विद्युत समाज की डिबेट करवाइए, फिर आपको बताएं आप कहाँ खड़े हैं। ऐसे तो आप जो मर्जी बोलते रहो, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हो, जो मर्जी बोलो आप। देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कहते हैं ये सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी या प्रधानमंत्री। अब कम पढ़ा, काम तो अच्छा कर रहे हैं ना वो। भारत की दिशा और दशा को कहाँ पहुंचा दिया है। आज सारे देश में एक ऐसी समान नागरिक संहिता, सम विचारवान व्यवस्था बन रही है। सारे देश में उत्साह है, सारे देश में ऊर्जावान युवा बन रहे हैं, सारे देश को खुशहाल हो रहा है। तो और क्या चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से देखो, भारत सशक्त हो रहा है। भारत कमज़ोर कहाँ पड़ रहा है। हाँ, ये है चोर चापलूसों के लिए कमज़ोर जरूर भारत पड़ रहा है। उनका जो 2 नंबर का काम था उसमें जरूर मोदी जी ने अंकुश लगाए हैं, परंतु देश सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, उत्थान की दृष्टि से देश उत्थान की ओर चल रहा है। और मैं तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को युग पुरुष मानता हूं कि इस युग के ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने भारत की दिशा और दशा को बदला है। और मैं इनके आपके माध्यम से पूरी जमात को आह्वान करता हूं कि उनको नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, उनकी सोच के साथ चलना चाहिए और देश को खुशहाल करना चाहिए, देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहिए और जो राजनीति में जो गंध है उसको समाप्त करना चाहिए। महाराज जी, जिस तरह से बाहर विदेशों से जो भी नेता आते हैं वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन जो यहाँ के ही नेता हैं जैसे मुख्यमंत्री पर अरविंद केजरीवाल हैं, वो कहीं ना कहीं जो है टिप्पणियाँ करते रहते। और क्या कर सकते हैं, जलस का क्या परिणाम है। बात यह है उनको बड़ी परेशानी होती है देखकर, तो उसका कोई उपाय ही नहीं है। एक कहावत है रामायण में कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी है। और यह चौपाई अगर हमारे केजरीवाल जी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, अगर वो सुन रहे होंगे? मैं समझता हूँ कि उनको सदमति आएगी और अपनी सोच को दुरुस्त करेंगे और वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। हम तो यही संत हैं, यही कामना करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो अब जिस तरह से राजे महाराजाओं का अपमान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उसको लेकर सियासत जम्मू में भी गर्म है। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेत्री के साथ, जय हिंद।